brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। संकट में ही इंसान की असल पहचान खुलकर सामने आती है और यही कहावत आज दिल्ली में हुई घटनाओं पर पूरी तरह फिट बैठती है। राजधानी में आए उस धमाके को अब सरकार ने आधिकारिक रूप से आतंकवादी कृत्य घोषित कर दिया है। ऐसे में सवाल ये है, क्या ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की शुरुआत है? आइए आज इस कैबिनेट सुरक्षा बैठक, उसके रेजोल्यूशन और आने वाले दिनों में क्या मायने बनेगी, सब विस्तार से समझते हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं। कैबिनेट की सुरक्षा बैठक के बाद जो रेजोल्यूशन सामने आया, उसमें इस हमले को टेरर इंसिडेंट करार दे दिया गया। अब तक जो हम इसे कार ब्लास्ट कह रहे थे, उसे आधिकारिक रूप से कार बम ब्लास्ट, आतंकवादी हमला माना गया है। बैठक में पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई गई है और साथ ही ये साफ किया गया है कि परपेट्रेटर, कोलैबोरेटर्स और स्पॉन्सर जो भी होंगे, उन्हें पेश किया जाएगा और न्याय दिलाया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये हमला स्थानीय चरमपंथियों का अकेला काम है या इसके पीछे कोई स्टेट बैक मॉड्यूल है? क्या सरकार ने जानबूझकर पाकिस्तान का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि जांच अभी जारी है, या क्या ये एक डिप्लोमेटिक रणनीति है? और क्या वही हाफ फ्रंट प्लेबुक चल रही है जिसमें स्थानीय नागरिकों को रेडिकलाइज करके हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा? दरअसल कैबिनेट रेजोल्यूशन की भाषा थोड़ी न्यूट्रल और डिप्लोमेटिक है। दस्तावेज में इस्तेमाल हुए शब्द जैसे कि एंटी नेशनल फोर्सेस, परपेट्रेटर, कोलैबोरेटर्स और स्पॉन्सर साफ तौर पर दिखाते हैं कि सरकार सबूत के साथ आगे बढ़ना चाहती है। ये परंपरागत कूटनीतिक रवैया है, बिना ठोस सबूतों के किसी बाहरी राज्य का नाम सार्वजनिक रूप से लेने से बचना। पर सामने से सवाल यह है कि क्या इतनी न्यूट्रल भाषा से हमारा रेड लाइन मैसेज कमजोर तो नहीं दिखेगा? याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिए गए रेड लाइन का मतलब स्पष्ट था। अगर किसी हमले में विदेशी समर्थन मिला तो परपेट्रेटर और उसके स्पॉन्सर के बीच ये अंतर नहीं रखा जाएगा। प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बार बार कहा कि आतंकवाद के तत्वों और उनके संरक्षकों में कोई फर्क नहीं माना जाएगा। अगर जांच में विदेश के कनेक्शन सामने आते हैं तो कड़ा जवाब आ सकता है। पर फिलहाल सरकार जांच पर भरोसा जताकर आगे बढ़ रही है। वहीं जमीन पर सुरक्षा एजेंसियां तीव्र कदम उठा रही हैं। दर्जनों रेड किए, सैकड़ों लोग तत्कालिक निगरानी और पूछताछ के दायरे में लिए गए। घरेलू हाउस क्लीनिंग अभी प्रायोरिटी पर है। डिजिटल ट्रेल, इनक्रिप्टेड चैट्स, हवाला और फाइनेंशियल नेटवर्क की फॉरेंसिक जांच हो रही है। ये दिखाता है कि सरकार न सिर्फ बाहरी कड़ी पर बल्कि आंतरिक नेटवर्क को भी तेज से काटने पर जोर दे रही है। विशेष रूप से जो नया मॉडल अब उभर कर आ रहा है वो है हाफ फ्रंट। सीधे सीमा पार करके हमले भेजने के बजाय स्थानीय नागरिकों को रेडिकलाइज करके उनको तैयार करके सक्रिय करना। इससे अटैक की पहचान और कनेक्शन ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है और आरोपी पक्ष आसानी से इनकार कर सकता है। अगर यही रणनीति अपनाई जा रही है तो हमारी सुरक्षा चुनौतियां और जटिल होगी। हर राज्य, स्थानीय पुलिस और इंटेलिजेंस को मिलकर काम करना होगा। ऐसे में सवाल उठता है, भविष्य में भारत की रणनीति क्या होगी? क्या ऑपरेशन सिंदूर ऑफिशियली दोबारा सक्रिय होगा? फिलहाल संकेत मिश्रित है। सरकार ने जांच और प्रोफेशनलिज्म पर जोर दिया है, पर साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अडिग रहने का संकल्प दोहराया है। मतलब पहले सबूत फिर निर्णायक कार्रवाई, और अगर विदेशी साजिश का प्रमाण मिलता है तो जवाब कड़ा और ठोस हो सकता है। खैर, वो कहावत है ना कि संकट में असली चेहरा सामने आता है, और अभी ये संकट विकसित हो रहा। सरकार ने हमला टेररिस्ट एक्ट घोषित कर दिया है और जांच तेज हो गई है, पर असल कहानी तब सामने आएगी जब इन्वेस्टिगेशन के नतीजे सार्वजनिक होंगे। अब आपसे सवाल, आप क्या सोचते हैं? क्या यह ऑपरेशन 2.0 का संकेत है या एक नई तरह की आतंकी कार्य प्रणाली? कमेंट कर जरूर बताएं।